श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन कोई व्यक्ति शांत चित्त से व्यवस्थित करता है तो वह तत्वज्ञानी बन जाता है। तत्वज्ञानी से मतलब यथार्थ वेत्ता, जीवन के रहस्यों को पाता है यदि वह शांत चित्त से विचार करेगा। श्रीमद् भगवद गीता दिखने में छोटी लगती है, लेकिन वह सर्वशास्त्रमयी है। सर्वशास्त्रमयी गीता, सर्व ज्ञान प्रयोजिका, सर्वधर्ममयी गीता, तस्मात् गीता विशिष्यते। गीता सर्वज्ञानमयी है, सर्वशास्त्रमयी है, सर्वधर्ममयी है, लेकिन ठीक से अध्ययन करना चाहिए। आप उसको पढ़िए, विचार कीजिए, विमर्श कीजिए, चर्चा कीजिए अपने कुटुंब में, मित्रों के साथ, समाज में। भगवद गीता के एक एक वाक्य लेकर, एक एक सूत्र लेकर, और उसका जीवन के साथ क्या कनेक्शन है, क्यों भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को यह समझाते हैं। अर्जुन के जीवन में जो प्रश्न आया, हम सबके जीवन का प्रश्न है, सामान्य प्रश्न है। देखिए, कोई तत्वज्ञान की चर्चा जो हम मानते हैं ऐसी गूढ़ नहीं, एक घटना घटती है, कर्तव्य निभाना। कुछ काम करने निकले हैं, जैसे हम घर से कुछ काम करने निकलते हैं और पिछड़ जाते हैं, हिम्मत हार जाते हैं, ऐसी एक घटना उसके निवारण के लिए कितना अद्भुत उपदेश है। तो अवश्य ही यदि हम गीता पढ़ेंगे तो भारतवर्ष की जो अप्लाइड फिलॉसफी कहते हैं, एक जीवन लक्ष्य अभिगम तत्वज्ञान का क्या हो सकता है, हमें भगवद गीता से पता चलता है। श्रीमद् भगवद गीता ने कहा, जो हम कुछ दिनों से सुनते आ रहे हैं, एषा ते विहिता सांख्ये बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। अर्जुन, अब तक जो कुछ मैंने तुझे कहा वह सांख्य के विषय में था। अब जो मैं तुझे कहूंगा वह योग के विषय में है, उसे तू सुन। बुद्धिर योगे त्विमाम शृणु। स्वयं इस योग की बात कोई व्यक्ति सुनेगा, उस ज्ञान को पाएगा तो उसको कैसा फल मिलता है वह भी स्वयं कह देते हैं। बुद्ध्या युक्तो यया पार्थ कर्म बंधम प्रहास्यसि। जो व्यक्ति योग के रहस्य को पा लेता है उसे कर्म का कभी बंधन नहीं होता। अब क्या योग है और क्या भगवान ने समझाया, अर्जुन क्या समझे, वह बात हम बाद में करेंगे। आज एक महत्व का सिद्धांत यहां समझना है। एक भारतवर्ष की ज्ञान गरिमा को हम यहां प्राप्त करेंगे। भगवान श्री कृष्ण ने इस श्लोक में दो शब्द का प्रयोग किया, सांख्य और योग। एक दार्शनिक दृष्टिकोण से हमारे भारतवर्ष में जो एक पूरा फिलोसॉफिकल व्यू पॉइंट है, उस दृष्टिकोण से जब इन शब्दों को देखते हैं तो एक बहुत बड़ी बात यहां आ जाती है। भगवद गीता देखिए कहां कहां फैली हुई है, कैसे कैसे अद्भुत विषयों को अपने आप में समा लेती है। इस श्लोक में सांख्य और योग शब्दों का प्रयोग हुआ। यहां हम एक परिचय प्राप्त करते हैं, अवकाश है हमें गीता का आधार लेकर भारतवर्ष की ज्ञान गरिमा को समझे, हमारे समृद्ध वैभव को देखें। षड दर्शन